आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेलकम बैक once again to your favorite sport show of Radio Tashan, that is Khel Ki Baat, where we discussed lots of activities, whatever are going on in the world of cricket and other sports. So, we'll start with cricket. What happened yesterday? That was India versus Nepal, rain-affected game, where Nepal batted first, scored 230 for the loss of 10 wickets in complete 50 overs of their quota. So they played well. It was looking like that they will score a lot at one stage. They were going very, great guns, 60 odd runs, no loss, and then a collapse took place where India have been very fortunate to take few wickets. Earlier on, Jadeja have been the pick of the bowler for India as an all-rounder, and then after, it was India's show after the rain, because it was a rain-affected game, as I earlier said. 145 was a reduced target in 23 overs, and it was achieved beautifully by Rohit Sharma and Shubman Gill. Without losing any wicket, India won that game, and now they are through to the Super Fours. And today, it was Afghanistan versus Sri Lanka, a must-win game for both the side, and Afghanistan player will be very, very disheartened. Even I am too, because I was watching this match very closely, and the thing was not in favor of Afghanistan. Welcome back, Mr. Ramkishan ji, on the show. What actually happened today, you all will be aware. But again, here is a quick recap, actually, how the match went. हाँ जी, बिल्कुल। तो आज दरअसल हुआ क्या, आज टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने, और उन्होंने बेझिझक, यानी बिना किसी हिचक के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये वो विकेट था, 300 वाला विकेट था ये। कुछ रन कम बने, कुछ अफगानिस्तान की अच्छी गेंदबाजी हुई। शुरुआती 3 विकेट बहुत जल्दी लिए और कुशल मेंडिस के 92 रन आए। एक बढ़िया नॉक मेंडिस के नाम आया, और बाकी बूंद बूंद से घड़ा भरा 28 रन महेश तीक्षणा ने बनाए। नीचे कुछ वेलिलीज ने भी बैटिंग की, बहुत ठीक ठाक बैटिंग की उन्होंने, 20 से 25 रन का योगदान उन्होंने दिया। टोटल स्कोर बना 292 रन, 50 ओवर की समाप्ति पर 291 रन, 50 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पे। अब बारी थी पीछा करने की, और कैलकुलेशन साफ थी। यदि अफगानिस्तान को पीछा करके ये मैच जीतना है तो 37.1 ओवर में 292 रन बनाने होंगे। क्या किसी को लग रहा था? जी नहीं। हर व्यक्ति सोच रहा होगा, अरे कहाँ अफगानिस्तान तो 292 बना दे 50 ओवर में, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि शुरुआत खराब रही। रहमानुल्लाह गुरबाज 1 रन बना के आउट हुए, 7 रन बना के आउट हुए जादरान, लेकिन एक विकेट और गिरा उनका। उसके बाद साझेदारी हुई रहमत और शहीदी की, वो साझेदारी हुई। उसके बाद नबी आए 5 नंबर पे समथिंग बैटिंग करने। नबी आए, नबी ने 32 गेंदों पे 65 रन की धुआंधार पारी खेली। समथिंग 5 चौके 5 छक्के लगाए उन्होंने। और उसके बाद करीम जन्नत आए, उन्होंने भी बहुत बढ़िया पारी खेली। 13-14 गेंदों में 22-23 रन बनाए। राशिद खान नॉट आउट रहे, और एक समय ऐसा आया जब 7 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। और उस दौरान हुआ क्या कि राशिद खान क्रीज पर थे, और जादरान, शाहपुर जादरान शायद कहते हैं उनको, वो भी क्रीज पर थे। तो वो जो है वो हो नहीं पाया। कुल मिला के ये सेकंड लास्ट ओवर की बात है, यानी 36वें ओवर की बात है। उसमें वो आउट हुए थे, जिसमें 12 रन आए थे। 2 ओवर में 27 रन चाहिए थे, 13 गेंदों में 27 रन चाहिए थे। और उसके बाद
12 रन आए उस ओवर में, जादरान का विकेट आ गया। फिर एक ओवर में राशिद खान को अपने पास सब कुछ जिम्मा लेना था। राशिद खान ने पूरा ओवर खेला, लेकिन यॉर्कर डाली विलेज ने और 3 गेंदों पे राशिद खान महज 3 चौके लगा पाए और 3 गेंदें खाली चली गई। इसका अर्थ ये हुआ एक गेंद पे 3 रन चाहिए थे, लेकिन अफगानिस्तान के मन में यही कैलकुलेशन चल रही थी। लेकिन इसके अलावा एक और कैलकुलेशन भी थी जो बाद में पता लगी। यदि अफगानिस्तान को पहले पता होता तो शायद थोड़ा इत्मीनान करके और राशिद खान चौका ना मार के वो सिंगल लेते। हुआ ये कि उस गेंद पे कोई रन नहीं आया, 2 गेंदें हो गई। तीसरी गेंद पे मुजीब ने ट्राई किया और ट्राई में सफल नहीं हुए और धनंजय को एक लेग बिफोर मिल गया। तो इस तरह से 2 रन से श्रीलंका इस मैच को जीतकर और सुपर 4 में ग्रुप बी से पहली पहुंचने वाली टीम बन गई। अब बांग्लादेश भी पहुंच गई है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ डेथ था जिसके बारे में बताना जरूरी था। तो ये कुछ रहा आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच में। लेकिन मैं सोचता हूँ शायद श्रीलंका यदि अफगानिस्तान यदि 37.4 ओवर में भी ये मैच जीतता तो बांग्लादेश की जगह वो अपना स्पॉट पक्का कर सकता था। जी, कैरी ऑन। Right, it would have been a fairy tale if Afghanistan would have managed to clinch that game, but it was a double heartbreak, the way they were playing. 292 not expected from Afghanistan to be scored in 37.1 overs, and even Afghanistani player would not have expected that they can do. Yes, there would have been some kind of self-confidence, but again they played beautifully. The way they strike the ball, the way Navi played, he was looking in a great touch. 65 of 32, just like a T20 knock, blinder I should say. In a match, I remember he played a fantastic knock in an IPL game, I think it was. So he is known for big hitting. Rashid Khan is a very good player, known for his big hittings. But again, this time in this match, he was not successful at all. So a double heartbreak for Afghanistan, but joy for Sri Lanka as well as Bangladesh, because now both the teams are through the Super Fours, and from another group that will be India and Pakistan, I'm sure they will be going through the top because Nepal has no chance now. So 2 teams out of the tournament, that is Nepal and Afghanistan, but it is nothing than playing from the big countries. Nepal got chance to play India, as Afghanistan got chance to play Sri Lanka, Bangladesh. So many matches happen actually. Now, I think the group matches is over, or any matches remaining? According to my knowledge of schedule, do you think that any match is more to be played in the group matches, or the Super 4 will start from 10th of September? जी, ग्रुप मैच आज से खत्म हो गए हैं और कल पहला सुपर 4 खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ. Okay, so the Super 4 matches will start from tomorrow, as it has been confirmed between Pakistan and Bangladesh. So मतलब एक टाइम ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान आराम से इस मैच को जीतेगा. डोंट यू थिंक कि राशिद खान ने जो सिंगल नहीं लिया, शायद वो एक कारण, देखो कारण तो कुछ भी कह सकते हैं, बट मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था. अगर अफगानिस्तान 37 पॉइंट एक और मैच नहीं जीता तो वो शायद सबसे बड़ी वजह में आप काउंट कर सकते हैं. मुझे लगता है राशिद खान ने सिंगल नहीं लिया, उसकी अपेक्षा मुझे लगता है जब 13 गेंदों में 27 रन चाहिए थे एक समय और 11 गेंदों में 22 चाहिए थे तो जादरान ने छक्का मारा था. 10 गेंदों में 16 रन चाहिए थे. मुझे लगता है जादरान को वहां पे थोड़ा आराम से खेलना चाहिए था, हवा में नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए था हमारे पीछे बैटिंग नहीं है. और 10 गेंदों में 16 रन कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है. यदि वो 4 गेंदों पे 4 सिंगल लेते तो आराम से 6 गेंदों में 12 रन तो दोनों यदि रहते तो कैपेबल थे. वो रिस्क लास्ट में लेना चाहिए था. तो मेरे हिसाब से राशिद खान की बनिस्बत जादरान की गलती ज्यादा, और राशिद खान यदि सिंगल ले भी लेते, और क्योंकि उनको ये कैलकुलेशन नहीं पता थी मेरे हिसाब से, जो
4 गेंदों के बाद वाली कैलकुलेशन थी। उनको यही पता था हमें 37.1 ओवर में जीतना है। तो यदि राशिद खान ले भी लेते तो क्या गारंटी है कि वो एक गेंद पे छक्का मार ही देते। जी हाँ, ये बात ठीक है आपकी। ये कैलकुलेशन जो आई ये बीच में आई जब एक गेंद खत्म हो गई जिसकी बड़ी जोरों शोरों से चर्चा थी। जब वो गेंद डाली गई उसके बाद कुछ हुआ नहीं, तब ये चर्चा या फिर कैलकुलेशन बीच में आई। तो शायद अगर पहले पता होता तो कुछ हद तक बेहतर रिस्पॉन्स कर सकते थे। बहरहाल जो भी है, अब अफगानिस्तान इस चैंपियनशिप से बहरहाल बाहर हो चुकी, लेकिन दिल जरूर जीते। और अफगानिस्तान के साथ अक्सर यही होता है जनाब, दिल जीतते हैं लेकिन मैच नहीं। आज उनके पास वो सुनहरा अवसर था, मैच जीत सकते थे। कम से कम रिकॉर्ड में एक मैच तो लिखा जाता। मैं टीवी पर नहीं देख रहा था, रेडियो कमेंट्री फॉलो कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। हिंदी कमेंटेटर उतने अच्छे नहीं थे भाई, बट अंग्रेजी में पंकज ठावले साहब थे, बढ़िया कमेंट्री। जो हिंदी कमेंटेटर थे वो भी बड़े जोश के साथ कमेंट्री कर रहे थे, पदम साहब थे। मतलब सुनने लायक जोश था। हालांकि उतनी बेहतर कमेंट्री नहीं थी, बट फिर भी सुनने लायक जोश था। मजा बहुत आ रहा था। आई वॉज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, क्या क्या लगता है, श्रीलंकाई बॉलर्स ने अफगानिस्तान को कुछ हल्के में ले लिया, या अफगानिस्तान ने फेयरलेस क्रिकेट खेली, ये मान के कि ठीक है चल गया तो तीर तो तुक्का तो ही है? मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं एक रिस्क, जिसको कहते हैं हाई रिस्क ऑफ रिवॉर्ड, मुझे लगता है उन्होंने रिस्क लिया। और वो रिस्क शुरू से लिया गया, जब से गुरबाज क्रीज पर आए तब से ही वो रिस्क लिया गया। लेकिन वो अलग मसला है कि गुरबाज और इब्राहिम जादरान नहीं चले, और नीचे वो नबी आए, तो मुझे लगता है वो रिस्क एक रिवॉर्ड में परिवर्तित हो गया। जी चलिए, ये तो रही मैचेस की बात। और अगले महीने अक्टूबर महीने में एक महा कुंभ शुरू हो रहा है जो क्रिकेट का है, विश्व कप। हम 4 वर्षों तक उसका इंतजार करते, उसके बाद ये एक अवसर आता है। और इस बार ये मौका भारत के पास, क्या 2011 की तरह भारत एक बार फिर से विश्व चैंपियन बन सकता है? ये बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले आज टीम का अनाउंसमेंट हुआ। स्क्वाड्स हमारे पास 15 है, जो कमोबेश वही लोग हैं जो एशिया कप में खेल रहे हैं, जिसमें संजू सैमसन को अगर आप हटा दें, संजू सैमसन को हटा देते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को हटा दीजिए, और एक बार फिर से तिलक वर्मा को हटा दीजिए। चहल वैसे भी नहीं थे, चहल को मौका भी नहीं मिला, अश्विन को मौका नहीं मिला। पूरी टीम कुछ यूं है, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, शार्दुल ठाकुर, इफ आई एम करेक्ट, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, यस, मुझे तो सारी टीमें, सारे नाम हो गए, और हार्दिक पांड्या, जडेजा। तो ये कुछ टीम है जी। यदि इसको कुछ हम इस तरह से समझे, लोग कंफ्यूज ना हो, हाँ, तो ऑर्डर वाइज मैं ऑर्डर वाइज समझा देता हूँ। शुभमन गिल और रोहित शर्मा तो कप्तान है ही है, कोई नो डाउट। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है। अब हम टीम को समझते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर, 5 बैट्समैन हैं। 2 आपके विकेट कीपर हैं, ईशान किशन और केएल राहुल। और आपके 4 ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या। यानी 7 और 4 11 हो गए। और कुलदीप यादव 12, और 3 आपके मीडियम पेसर हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। ये आपकी 15 सदस्यीय टीम है। आप लोग नोट कर लें और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि क्या टीम होनी चाहिए थी, क्या है। हालांकि रोहित शर्मा ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त की है कि ये टीम से मैं संतुष्ट नहीं हूं, टीम उतनी संतुलित नहीं नजर आ रही जितनी होनी चाहिए। जी, अब रोहित शर्मा क्या देख रहे थे तो नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, भारतीय पिचेस पर अश्विन का ना होना क्या आपको अखरता है, या फिर ऐसा लगता है कि अश्विन को कहीं हमने हाशिए पर ढकेल दिया है, या फिर केवल टेस्ट मैच के प्लेयर के रूप में हम उन्हें देखते थे एक जमाने में? क्या अब भी वही हमारा नजरिया है? देखिए, अश्विन को यदि हम लेते हैं तो नो डाउट
भारत में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है, शानदार खिलाड़ी हैं, मैं सब कुछ मानता हूँ। लेकिन पता नहीं, मुझे अब लगता है कि हमें पीछे जाने के बजाय हमें थोड़ा आगे आने के बारे में सोचना चाहिए। यदि अश्विन नहीं है तो बिश्नोई के साथ हमें जाना चाहिए था, और भी हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन तकलीफ ये है मुझे कि पूरे, यदि एक विशुद्ध स्पिनर की बात करें तो हमारे पास केवल कुलदीप ही है, और यदि कुलदीप को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो हमने कोई बैकअप स्पिनर नहीं ले रखा है। ये हमारे लिए एक चिंता का सबब है। वही तेज गेंदबाजी में बुमराह, सिराज और शामी, 3 में से 2 खेलेंगे, और यदि कुछ होता है तो मेरे को लगता है हम एक तेज गेंदबाज, हम शॉर्ट चल रहे हैं। ये कुछ बातें हैं मेरी। जी हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि 2 स्पिनर्स कम से कम आपके स्क्वाड में होने चाहिए थे, और एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ आपको जाना चाहिए था। इन केस अगर कहीं वेरिएबल बाउंस हो किसी पिच पर जहां पे आप चाहे मोहम्मद शमी और बुमराह दोनों खेल जाए साथ में, तो ये कई बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सिराज को ज्यादा तरजीह दी जाएगी ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अच्छे प्लेयर हैं, प्रतिभाशाली हैं, एक जमाने में शमी उनके गुरु हुआ करते थे, और आज चेला टीम में प्लेइंग 11 में और गुरु बेंच पर है। तो ये वक्त भी कभी कभी आता है। बाय द वे आज शिक्षक दिवस है, तो आप तमाम लोगों को इस दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके टीचर्स को, और मैं अपनी टीचर्स को भी बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, क्योंकि टीचर एक ऐसी पोस्ट है जो कभी रिटायर नहीं होते। आने वाली कई पीढ़ियों तक वो पढ़ाया लिखाया करते हैं, तो उनका रहना इस संसार में अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद, या उनसे भी पूर्व, या उनसे पहले गुरुओं का स्थान शास्त्र में बताया गया है। तो मैं समझता हूँ इस दिन को खास अंदाज में मनाया जाना चाहिए। लोग मनाए भी रहे होंगे और लोगों ने मना भी लिया होगा। तो एक बार पुनः आप तमाम लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, और साथ ही साथ एक और हमारे सनातन का एक और पर्व है जो लोग अपनी आस्था सनातन में रखते हैं। उनके यहाँ हर छठ का पर्व मनाया जाता है, जो पुत्र के दीर्घायु की कामना करता है, और ये हर छठ पूर्वांचल में मनाया जाता है बेसिकली। तो सभी को हर छठ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। तो हम लोग क्रिकेट पर थे। बाकी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कई सारी लीग चल रही, राजस्थान प्रीमियर लीग चल रही है, वो आप जान ही रहे होंगे। उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग चल रही है, वो आप कहीं देख सकते नहीं है सिवाय जियो सिनेमा के। और हाँ, जो राजस्थान प्रीमियर लीग है, मजे की बात ये है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद भी उसकी प्रीमियर लीग किसी टीवी पर टेलीवाइज नहीं है चैनल पर, और राजस्थान प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 पर टेलीवाइज है। संजय बनर्जी जैसे लोग वहां कमेंट्री कर रहे हैं। तो ये रोचक विषय था, एक मैंने कहा शेयर किया जाए। और क्रिकेटिंग वर्ल्ड से अगर आपके पास कुछ हो तो चर्चा कर सकते हैं अन्यथा, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है और हमें विश्व कप पर बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे नई नई चीजें लेकर आनी है। आप सोच कर रखिएगा आपको क्या क्या कहना है, क्या क्या करना है, कौन से किस्से सुनाने हैं। आप भी अगर किस्से सुनाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन कर रखा है। बीच में हमारे पास कई निवेदन भी आए, हमने उनमें से कईयों को स्वीकार भी किया है, आपने सुना होगा पीछे शोज में। तो हम यूं ही नए नए लोगों को लेके आते रहेंगे, प्रतिभाओं को मौका देते रहेंगे निखरने का। ये उनके ऊपर है कि वो यहाँ से कितना ले जा पाते हैं। खैर, ये तो था क्रिकेट पर आधारित आज विशेष रूप से, क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स की खबरें तो बहुत होंगी, लेकिन हम एशिया कप पर चर्चा कर रहे हैं, विश्व कप पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए क्रिकेट के अलावा हमने किसी अन्य खबर को फिलहाल अभी तक शामिल नहीं किया है। हाँ, लेकिन भविष्य में जो शोज होंगे उनमें हम क्रिकेट के अलावा भी और विषयों पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। उसके लिए एक्सपर्ट्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं, बाकी गेम्स पर उतनी पकड़ या उतनी रुचि होती नहीं कई बार, और कई बार उनकी अनअवेलेबिलिटी भी। आप देखें, अगर आप कुछ सुनना है, देखना चाहें, तो कई बार उनकी रेडियो कमेंट्री या टीवी पर उनका प्रसारण नहीं होता है। तो ये भी एक वजह है। कई लोगों ने मुझसे कहा था इस विषय को लेकर कि आप लोग केवल क्रिकेट को आधार बनाकर चर्चा करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि भारत में क्रिकेट से ज्यादा किसी और खेल को प्रोत्साहन न तो मिलता है, और ना शायद कोई देना चाहता है, और ना ही कोई और कुछ शायद सुनना चाहता है। कई ऐसे दर्शक होंगे जो सुनना देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि अभी तक हम लोग इस पर कई बार विफल रहे। हालांकि कई बार रामकिशन जी ने बड़ी मेहनत की है क्रिकेट के अलावा भी
दुनिया भर के खेलों से तमाम खबरें लेकर आपके बीच आते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए हमें इस शो को यहीं वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन अगले शोज में आपको क्या लगता है? आपको कुछ कहना है तो आप बताएं। खास कुछ नहीं, बस इतना कहना है कि कल से सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो जाएंगे और ये कहीं ना पिच, जब आप अलग अलग कंट्री में खेलते हैं तो वहाँ पिच डिफरेंट तरह की होती हैं। ये समस्याएं हो रही हैं इस एशिया कप में। मैं देख रहा हूँ लाहौर में 300 वाली पिच मिलती है, वहीं पे आपको ये जहां अभी मैच हुआ कैंडी में, वहां पे आपको 250 वाली पिच मिलती है। ये बड़ा दोहरा हिसाब किताब है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए। अब एक विकेट पे जो है पाकिस्तान और नेपाल का मैच हुआ तो नेपाल को धराशाही कर दिया पाकिस्तान ने। वहीं पे थोड़ी विकेट में मदद थी, वहां पे नेपाल भारत को हरा भले ना पाया हो, लेकिन मैं मानता हूं नेपाल ने क्रिकेट अच्छी खेली। तो मुझे लगता है और खास कुछ है नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्रिकेट बढ़िया खेली नेपाल ने। और एक ऐतिहासिक तथ्य और बताता चलूं, एशिया कप ऐसा पहली बार हो रहा है जब दो संयुक्त देशों के साथ मिलकर आयोजित हो रहा है, क्योंकि भारत की अपनी समस्याएं थी, पाकिस्तान की अपनी समस्याएं थी। इस वजह से एशिया कप को पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों में कराया जा रहा है, जहां बरसात सितंबर के माह में अपने चरम पर रहती है। कोलंबो कैंडी से 1 घंटे की दूरी पर जबरदस्त बरसात का सामना करना पड़ रहा है कोलंबो को, और ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि वहां के मैचेस कहीं जी हाँ, और मैं यही शिफ्ट बताने कर लिए वाला जाए। था। मेरे पास जो खबर है वो यही है कि अब कोलंबो के मैचों को और फाइनल को हम्मन टोटा में शिफ्ट किया गया है। इन सभी मैचों को अब हम्मन टोटा में ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शब बखैर, कल फिर होगी मुलाकात।